पूर्णिया जिले के कस्बा दोगछी पहुंचे पप्पू यादव। जाप नेता सह पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा, कब किसी की खुशी को मातम में बदल दे कहना मुश्किल है। छठ पूजा के दौरान पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र में कोसी नदी में डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों की पहचान कस्बा नगर पंचायत वार्ड 13 दोगछी निवासी मुकेश चौरसिया का 14 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार, अरविंद चौरसिया के 18 वर्षीय पुत्र बॉबी कुमार और मधुबनी जिला निवासी संजीव भगत का 12 वर्षीय पुत्र ऋतिक राज के रूप में हुई है। आज पप्पू यादव ने पीड़ित के घर पर गए और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। परिजनों को ढांढस बंधाया और पूर्णिया जिला प्रशासन से बात कर आवश्यक मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही पूर्व सांसद ने कहा कि बहुत ही दुख भरी दर्दनाक घटना है। प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ नजर आ रही है। छठ घाट पर गोताखोर होता शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ईश्वर दुख की इस घड़ी में परिजनों को सबल दे। जब हम कोई माहौल नहीं देंगे, अच्छे लोगों का आस्था अभी भी एक अच्छे माहौल में जा कर के छठ करने का है। एक स्वच्छ पानी में, किसी भी नदियों का पानी स्वच्छ नहीं रह पाता है। तो कल जो घटना घटी है उसमें प्रशासन की सबसे बड़ी भूल और चूक है, लापरवाही है। हम आज भी जितने घाट पर पूर्णिया में गए, कल मधेपुरा में गए, एकाध जो कलेक्ट्रेट या शहर के घाट थे वहाँ ही मैंने एक दो 9 देखे हमने मात्र। लेकिन यदि हम बड़े तालाब में गए, हम कलेक्ट्रेट घाट पर पूर्णिया में गए, तो वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं थी, बस अनाउंसमेंट के अलावा। तो हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हम आम आदमी की जो जिम्मेदारी हमारी है उससे भाग रहे हैं। पर्व को हम भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। इनको दोषी मानते हैं भैया, ये सिस्टम ही ना एक एक चीज़ों को देखती है। आज सिस्टम के कारण अब हमको एक बात बताइए, बच्चे हमारे उत्साहित होकर के गए, क्या पता था कि हम अभी जहाँ से आ रहे हैं नदी टप रहा था कोई मजदूर, और उसको पता ही नहीं था ये गड्ढा इतना बड़ा है, उसी में डूब गया। यदि आप सारी चीज़ चिन्हित किए होते और वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था होती तो आप रोक पाते। बच्चे तो उत्साहित होते हैं हर कामों को करने के लिए। हर पर्व में उसे लगता है कि मैं बढ़ चढ़ के अपने परिवार के लिए हिस्सा लूँ। तो आप बच्चों को तो दोष नहीं देंगे ना। तो हमने डीएम से भी बातचीत की सुबह, जैसे ही हमको रात में जानकारी मिली तो हमने 7-9 आदमी डूब गए बरारी। हमने उस कार्यक्रम को आज कैंसिल किया। हमने कहा मुझे कस्बा चला। तो हम डीएम से भी बातचीत की है। अब घटना तो घटित हो गई, और इससे बड़ी घटना बिहार में मुझको लगता है कि अभी इतना बड़ा परिवार में दर्दनाक एक फैमिली या कई अलग अलग घटना घटी है। गुजरात में 140 लोग मर गए, पुल टूटा। तो ये किसके कारण है भाई? आप 2 दिन पहले पुल मरम्मत कर रहे हैं, 2 दिन के बाद पुल टूट रहा है। कौन जिम्मेदार होगा? तो प्रशासन कंप्लीट मस्त है चीज़ों में, और ये घटना प्रशासन के व्यवस्थाओं के लापरवाही के कारण घटी है। सरकार को इस परिवार को विशेष रूप से मदद करने की ज़रूरत है। कि 2 बात समझिए, कल हम पटना घाट पे सुबह में जब हम सभी घाट पे गए, और लगातार पटना में जब छठ व्रतियों के बीच में हम परसों भी कल भी, मैंने 2-3 बात कही है। आस्था बढ़ता गया और औपचारिकता भी बढ़ती चली गई। सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ बची है। घाट कौन सा मरम्मत होगा, कहाँ उसकी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, हम मेडिकल को कितना दुरुस्त कर पाएंगे, या खरना के 1 दिन पहले से हमारा वहाँ पूरा स्टैपर रहेगा कि नहीं, प्रशासन का कोई मतलब नहीं। रात में वहाँ कौन पहरेदारी करेगा? घाट अब जिस कदर लोगों में, सभी जाति धर्म मजहब के लोगों की आस्था छठ के प्रति, मैं कल भी कहूँ कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार पर यह
समर्पण है, यह विश्वास है। इसमें सिर्फ कहीं से भी दूर दूर तक डेस्टिनी के प्रति और क्रिएटर के प्रति सबका समर्पण है। इसमें धर्म मजहब कहीं नहीं आता। इतना अत्यधिक विश्वास इस पर्व के प्रति। देखिए, सूर्य की आराधना तो पूरी दुनिया करती है, उसमें विज्ञान पर आधारित है, हमारे जीवन के निर्माण से आधारित है। लेकिन जो आस्था, सूर्य उदय के वक्त भी हम अर्घ डालते हैं और सूर्य अस्त के वक्त भी हम अर्घ डालते हैं। पूरी दुनिया में यह परंपरा, ऐसा विश्वास, ऐसी भावनाएं सिर्फ हिंदुस्तान में है कि हम डूबते हुए सूरज को भी हम कंप्लीट रूप से उसी तरीके से अर्घ डालते हैं, उसी आस्था के साथ जिससे हम उगते हुए सूरज को डालते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी मूल्यों पर चलने की ताकत है। लेकिन यदि इधर भीड़ें बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है, दुनिया से लोग बिहार आते हैं छठ करने, तो नदियाँ ख़त्म हो गई, घाटें ख़त्म हो गई। और जो नदी है भी, पहले जो अब कस्बा है, कस्बा के कई छोटी बड़ी नदियाँ थी, सब पर घर बन गया। सबको माफियाओं ने, पदाधिकारियों ने भेज दिया। आज यदि बाढ़ आ जाए तो कस्बा हम नहीं बचा पाएंगे, पूर्णिया को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि नदी की नदी सारी चीज़ें बंद हो गई। पैसे के चलते आपने मनुष्य के जीवन को जीने के तरीके बदल दिए। आज जो 3 बच्चे, एक मुकेश जी का इकलौता बेटा, इनके मेडिकल करने वाला बच्चा, इनकी बहन का बच्चा, अब ये आप कभी सोचे हैं कि इसकी पीड़ा अनंत अनंत तक क्या होगी, जीवन के अंतिम तक क्या होगी। कल भी मैंने पूरी घाटों पर नाव की, स्टीमर की मांग मैंने की, और पूरे घाट को, कौन सा घाट खतरे में जोन में है उसको आप चिन्हित करिए। घाट कम होना ये चल जाएगा, जबकि 30 लाख 40 लाख लोग पटना में करते हैं। घाट कम है, डेवलप, चूँकि कई सारे काम हो रही हैं, तो घाट बहुत ज़्यादा नहीं थी। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।